स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ गिवन स्ट्रेट लाइन के ऊपर, और इसके हमने दो लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने इसके लाइन के जो पॉइंट होते हैं वो अबव लाई करते हैं या डाउन लाई करते हैं, बिलो लाई करते हैं या अबव लाई करते हैं या ऑन द लाइन लाई करते हैं, या ओरिजिन के सेम ये लाइन और ओरिजिन एक साइड पे लाई करते हैं या अपोजिट, की सारी चीज़ें मैंने उसमें बताई हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने कुछ क्वेश्चन लिया है वो इस तरह से है कि इसमें लिखा हुआ है फाइंड वेदर ईच ऑफ द पॉइंट्स -8, -3, 10, -5 और हमारे पास ये है -35, 9 इज अबव और बिलो द लाइन। ठीक है, और लाइन हमारे पास दी गई है। ठीक है, जो कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लाइन गिवन है। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास जो है ना, देखिए हमें इसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हमें ये बताना है कि ये जो पॉइंट है, ठीक है, वो हमारे पास लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं या हमारे पास लाइन के नीचे, यानी सब अलग अलग भी हो सकते हैं। हो सकता है सारे ऊपर लाई करें, हो सकता है नीचे सारे लाई करें, हो सकता है एक ऊपर लाई करें दो नीचे, ठीक है, या दो ऊपर एक नीचे, ऐसा जो भी होगा हम देखते हैं। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास देखिए हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए एक तो आपके पास क्या मेथड है, आप सिंपली इसका ग्राफ प्लॉट करें। ठीक है ना, आप क्या कहते हैं, ये आपके पास इक्वेशन गिवन है, आप इसकी लाइन ड्रॉ करें और ये पॉइंट प्लॉट कर लें, आपको ऐसे ही पता चल जाएगा। डायरेक्टली अगर देखें तो वो कैसे देखेंगे, तो आपके पास क्या है, देखिए डायरेक्टली पहले मैं इनके पॉइंट्स लिख लेता हूँ, कौन सा कहाँ ला कर रहा, फिर मैं इसको प्लॉट करूँगा और आपको दिखाऊँगा कि हमने सही निकाला या गलत। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या है, 2x - 3y + 4 = 0, ये चीज़ आ गई। अच्छा अब मेरे पास, मैंने आप लोगों को क्या बात बताई थी कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये जो b होता है, यानी हमारे पास ये जो होता है इसको पॉजिटिव बनाते हैं। ठीक है, यानी b, ये 3, ये जाहिर है, अब ये कोफिशिएंट ये पॉजिटिव होगा तो ये ऑटोमेटिकली y पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम कैसे बनाएंगे, आप डायरेक्ट ऐसे नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे कहीं डायरेक्ट साइन लगाओ, बोलो भाई हो गया, ऐसा नहीं होगा। -1 मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे, ताकि इक्वलिटी बरकरार रहे। ठीक है ना, जो काम इधर किया और राइट साइड पे भी किया, तो -2x + 3y और हमारे पास है -4 = 0, -1 ये = 0 हो जाएगा। ठीक है, बल्कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा, तो हमारे पास सिंपली ये हो जाएगा, देखिए हमारे पास सिंपली जो होगा ना वो ये होगा कि ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, और ये जो साइन है ना, ये वाला हमारे पास सिर्फ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक, अब स्टूडेंट्स दूसरा हमारे पास क्या होता है कि हम एक एक करके इन पॉइंटों को इसमें पुट करेंगे और चेक करेंगे। तो ठीक है, तो -2 पहला मैं पॉइंट लेता हूँ कि मेरे पास क्या हो जाएगा, मैं पहला, ये हमारे पास कोई P पॉइंट है। ठीक है, ये हमारे पास कोई P पॉइंट है, इसको मैं नाम दे रहा हूँ Q और इसको मैं दे रहा हूँ R पॉइंट। ठीक है, आपकी मर्ज़ी कोई भी नाम दे दो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब मैं चेक कर रहा हूँ R, मैं क्या चेक कर रहा हूँ मैं Q पॉइंट, तो मैं P पॉइंट से ज़रा चेक कर रहा हूँ। तो मेरे पास P पॉइंट जो है वो क्या है, हमारे पास है -8 और हमारे पास -3। ठीक है, इसको ज़रा चेक करें, तो -2 मल्टीप्लाई किससे होगा, -8 से। ठीक है, फिर हमारे पास +3 और मल्टीप्लाई किससे होगा, -3 से, और -4 = देखते हैं क्या आता है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, हमारे पास 16 और ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। फिर हमारे पास माइनस, ये हमारे पास 3, तो हमारे पास 9 और -4 = देखते क्या आता है। तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, तो हमारे पास 16 और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 13। ठीक है ना, 13 हो जाएगा। और हमारे पास देखिए इसमें से क्या बचेगा, सिर्फ हमारे पास 3 बचेगा, विच इज़ पॉजिटिव। हमारे पास ये क्या आया, पॉजिटिव आया है। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास P पॉइंट है, P इज़ लाई अबव द लाइन, यानी ये इक्वेशन के अबव लाई करेगा। P इज़ लाई अबव द लाइन। ठीक है ना, अबव द लाइन। ठीक है, अबव द लाइन। ठीक है, और ये आ गया। अब इसको मैं क्या करता हूँ, इरेज कर लेता हूँ। ठीक है ना, इसकी कहानी ख़त्म हुई। ठीक है, अब मुझे Q पॉइंट चाहिए। ठीक है ना, बल्कि इसको भी इरेज कर लेता हूँ, इसका भी कोई काम नहीं है। ये चीज़ आ गई, इसको मैं साइड कर लेता हूँ। ठीक है, और अब मेरे को कौन सा पॉइंट लेना है, Q पॉइंट को ज़रा चेक कर लेते हैं। तो Q पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा 10 - 5, और अब इसको मैं पुट करूँगा तो -2 × 10
ठीक है, और हमारे पास -10 नहीं 10 है सिर्फ, ठीक है। फिर हमारे पास 3 मल्टीप्लाई होगा -5 से, -4 इक्वल टू देखते हैं क्या आता है। तो हमारे पास -20 और हमारे पास जो है ना देखिए -20, ठीक है, और हमारे पास क्या हो जाएगा -15, ठीक है, और हमारे पास -4, ठीक है ना। तो अब देखिए हमारे पास ये क्या हो जाएगा, देखिए सही मल्टीप्लाई करा है जी बिल्कुल। तो हमारे पास ये हो जाएगा 20 जमा 15 और ये हमारे पास हो जाएगा 39 -39। तो क्यू पॉइंट हमारे पास ये क्या आया है, माइनस आया, तो इसका मतलब है ये लाई बिलो द लाइन, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ कि क्यू इज लाई बिलो द लाइन, ठीक है, बिलो द लाइन, ठीक है ना। इस पे देखिए राइटिंग को इग्नोर कीजिएगा, ठीक है ना, बिलो द लाइन, ठीक है जी, ये सही लिख लेता हूँ ये मैं, और ऐसे, ठीक है। ये हमारे पास क्यू पॉइंट आ गया। अच्छा अब ज़रा मुझे चेक करना है आर पॉइंट, ठीक है। आर पॉइंट ज़रा हम देखें तो वो देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको मैं इरेज करता हूँ पहले तो, ठीक है। अच्छा अब हमारे पास देखिए ये जो हमारे पास है आर पॉइंट, तो वो हमारे पास क्या है -35 आर, हमारे पास बल्कि मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ, ठीक है ना, इतना लंबा चौड़ा भी काम करना पड़ा। एक्स क्या है -35, ठीक है, और वाई क्या है हमारे पास +3 मल्टीप्लाई वाई हमारे पास क्या है 9 है, ठीक है ना, ये लिखा हुआ 9, और हमारे पास फिर प्लस है और सॉरी माइनस है 4 इक्वल टू, देखो क्या आता है। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, तो हमारे पास 70 प्लस में हो जाएगा क्योंकि माइनस, ठीक है। फिर हमारे पास ये माइनस कितना हो जाएगा 27 और हमारे पास -4 इक्वल टू, हमारे पास देखिए ये चीज़ हो जाएगी, ये हमारे पास हो जाएगी 31, और 31 के अंदर से हम 70 के अंदर से 30 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 40, और हम 1 को माइनस करेंगे तो 39, वो भी क्या आया, पॉजिटिव आया, ठीक है। तो हमारे पास ये पॉजिटिव आया है, तो इसका मतलब है कि आर हमारे पास कहाँ लाई कर रहा, पॉजिटिव है तो लाइन के अबव लाई करेगा, ठीक है। आर इज लाई अबव द लाइन, ठीक है, अबव द लाइन, ठीक है। ये हमारे पास अबव लाइन कर रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन की जो लाइन है इसको मैं प्लॉट करता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए ये हमने इसका कर्व ड्रॉ कर लिया है, जो कि हमारे पास ये एक लाइन बननी है, ये जो हमारे पास इक्वेशन थी, ठीक है ना, 2x - 3y + 4 = 0, ठीक है। और देखिए हमने इसका जो P पॉइंट हमने जो बनाया वो यहाँ पर लाई करा, और देखिए लाइन के ऊपर है, और हमने क्या निकाला था, P इज लाई अबव द लाइन, ठीक है। और हमने फिर Q पॉइंट निकाला था, तो Q पॉइंट हमारे पास कहाँ था, बिलो द लाइन, तो ये देखिए लाइन के नीचे ही है, ये लाइन के ऊपर है, ठीक है। अब देखिए ये वाला पॉइंट भी अबव है, मगर मैंने इसको प्लॉट नहीं किया क्योंकि हमारे पास ये -30 इधर चलना पड़ेगा। अब देखिए ये लाइन तो हमारे पास नीचे होती जा रही है, तो -35 आगे जितना भी जाएंगे, और फिर हमें y कहाँ पर बढ़ना होगा, ऊपर की जानी बढ़ना होगा। तो इसका मतलब ये इम्प्लाइज है कि ये वाला जो पॉइंट होगा वो अबव ही लाई करेगा। अगर आप प्लॉट भी करेंगे तो माइनस आप उल्टे हाथ में जितना चलेंगे फिर आपको 9 दफ़ा ऊपर ही जाना पड़ेगा y के लिए, और तो लाइन ही हमारी क्या हो रही है, इधर नीचे हो रही है। तो इसका मतलब है वो हमेशा हमारे पास क्या होगा, पॉइंट ऊपर की जानी भी होगा, नीचे नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो ये 9th है, ये जो 9 है वो हमारे पास यहाँ कहीं होता तो फिर हम कहते हैं यहाँ पर लाई करता लाइन के नीचे, मगर वो बहुत आगे जाके y के ऊपर जा रहे हैं तो वो लाइन के अबव भी लाइन करेगा, ठीक है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। और स्टूडेंट्स अगर हम इसी के साथ इसकी एक और एग्जाम्पल अगर हम सॉल्व करें तो वो देखिए हमारे पास है, तो इसमें ये लिखा हुआ है कि शो दैट द पॉइंट 1,2 एंड हमारे पास 3,4 लाई ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द लाइन x + y - 4 = 0, ठीक है। ये हमारे पास कोई इक्वेशन है, ठीक है। तो वो ये जो पॉइंट है हमें शो करना है कि ये लाइन के क्या कर रहे हैं, अपोजिट लाई कर रहे हैं, ठीक है। अपोजिट का क्या मतलब है, ये हमारे पास लाइन है तो ये पॉइंट इधर लाई करेगा और ये पॉइंट इधर लाई करेगा, ठीक है। अब वो कैसे प्रूफ करेंगे तो देखिए, अब देखिए हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं। तो हम इस तरह से प्रूफ कर सकते हैं, अगर मेरे पास ये P और ये कोई Q पॉइंट है, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये जो इक्वेशन है हमारे पास y हमारे पास -4 = 0, अगर इन पॉइंट को अगर मैं P पॉइंट इसके अंदर पुट करता हूँ
ठीक है, पी पॉइंट इसके अंदर मैं डालता हूँ और मेरे पास सोल्व होने के बाद आंसर अगर माइनस में ही आता है इसकी तरह, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो पी पॉइंट होगा वो कहाँ लाई करेगा, वो हमारे पास जहाँ पर ओरिजिन होगा और जहाँ पर ओरिजिन होगा वहीं ये पी पॉइंट लाई करेगा। ठीक है, और अगर देखिए ये हमारे पास एक तरफ ही कहाँ लाई करेगा, जहाँ पर ओरिजिन होगा और जहाँ पर हमारे पास ये पॉइंट वहीं लाई करेगा। ठीक है, और अगर हमारे पास जो क्यू पॉइंट होगा, ठीक है, अगर वो इसके ऑपोजिट या हमारे पास देखिए अब मुझे नहीं पता है कि ये पी पॉइंट पुट करने से मेरे पास ये पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा। ठीक है, मगर मुझे इतना पता है कि पी पॉइंट के पुट करने से मेरे पास एक दफ़ा इन दोनों में से मेरे पास एक दफ़ा जब इनको पुट करूँगा तो इनके सोल्व होने के बाद जो पी जब सोल्व होगा इसमें पुट हो गए तो एक दफ़ा हमारे पास जो भी आंसर आएगा अगर प्लस आता है तो क्यू क्या देगा, उसका अपोजिट देगा। और अपोजिट का मतलब क्या है कि ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट लोकेशन पे रहे जब भी ऐसा होगा। ठीक है, ज़रा इसको ज़रा चेक करते हैं फिर आपको देखिए बात समझ में आएगी। तो अगर मैं पी पॉइंट इसके अंदर पुट करता हूँ तो पी पॉइंट क्या है, मैं डायरेक्टली इसके अंदर पुट करता हूँ तो मेरे पास है 1 + 2 - 4 = देखते हैं किसके बराबर आता है। तो मेरे पास 3 - 4 = मेरे पास -1। अब देखिए मेरे पास जो ये इस कांस्टेंट की जो वैल्यू थी वही हमारे पास इसकी वैल्यू आई है। ठीक है, तो अब इसका मतलब है कि हमारे पास जहाँ पर ये लाई कर रहा है वो वहीं पर ही हमारे पास क्या है, ओरिजिन है। ठीक है, जहाँ अब मिसाल के तौर पे लाइन यहाँ भरनी है तो ये पॉइंट जहाँ पर हमारे पास ओरिजिन है यहाँ पर है तो ये पॉइंट यहीं कहीं लाई करेगा इस जगह पे। ठीक है, और अगर मिसाल के तौर पे लाइन यहाँ पर है, देखिए ये हमारे पास जो साइन है तो इसने भी हमें साइन कौन सा दिया, सेम दिया। तो इसका मतलब है अब लाइन देखिए मुझे नहीं पता यहाँ पर है यहाँ पर है, अगर यहाँ होगी तो ये जहाँ पर ओरिजिन है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, जहाँ ओरिजिन होगा ये पॉइंट वहीं लाई करेगा, कौन सा, सॉरी, पी पॉइंट। तो ये यहाँ लाई करेगा, यहाँ करेगा। अगर वो मिसाल के तौर पे ये वाली इक्वेशन इधर है तो ये पॉइंट इधर लाई करेगा, जहाँ पर ओरिजिन होगा ये पॉइंट वहीं होगा। ठीक है, अब जाहिर है अब ये पुट करता हूँ तो देखिए मेरे पास क्या आएगा, तो मेरे पास आएगा अगर मैं क्यू पॉइंट डालता हूँ तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मैं दूसरा कलर से ले लेता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास हो जाएगा 3 + हमारे पास 4 और -4 = ये कैंसिल तो हमारे पास सिर्फ 3 आया। ये हमारे पास क्या पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास क्या है, इसके अपोजिट साइन आया। तो जहाँ पर भी लाइन होगी, मिसाल के तौर पे लाइन यहाँ पर होगी तो ये हमारे पास जहाँ पर ओरिजिन है तो ये पॉइंट इधर लाई करेगा। ठीक है, और अगर मिसाल के तौर पे लाइन यहाँ पर है तो अब ये पॉइंट यहाँ लाई करेगा, जो हमारे पास जहाँ पर भी ओरिजिन होगा उसके अपोजिट लाई करेगा। ठीक है, अब ये देखिए हमारे पास एक दफ़ा प्लस आया है और एक दफ़ा माइनस आया, तो इसका मतलब इम्प्लाइज है कि ये हमारे पास क्या है, ऑपोजिट साइड पे लाई कर रहे हैं। हमने प्रूफ कर लिए। ठीक है ना, अगर मैं इस लाइन को प्लॉट करूं फिर मैं आपको दिखाता हूं ये पॉइंट काला लाई कर रहा है, हमने सही निकाला है या नहीं। अब इसके बाद देखिए हमने जो हमारे पास जो इक्वेशन थी उसकी हमने एक लाइन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, और ये जो हमारे पास पॉइंट आया था ये पॉजिटिव आया था, यानी हमारे पास जो इक्वेशन थी उसके ऑपोजिट साइड था, अपोजिट था। तो मैंने क्या कहा था कि ये हमारे पास ओरिजिन के ऑपोजिट लाई करेगा। ठीक है, और देखिए पहले तो ये कि हमारे पास ये हमारे पास पी पॉइंट आया था और ये हमारे पास क्यू, ये हमारे पास साइन इसका अपोजिट है और दोनों का अपोजिट है, तो इसका मतलब है दोनों अपोजिट जगह पे लाई करेंगे पी और क्यू। ठीक है, ये देखिए ये भी अपोजिट आया सोल्व होने के बाद, ये भी अपोजिट, तो इसका मतलब है ये और ये हमारे पास क्या होंगे, अपोजिट होंगे। ठीक है, ये पता चला। ठीक है, और ये देखिए हमारे पास ये साइन माइनस में है और ये हमारे पास कांस्टेंट भी माइनस था, तो सेम साइन है, तो इसका मतलब है जहाँ पर हमारे पास ओरिजिन होगा वहीं पर ही हमारे पास ये पी पॉइंट लाई करेगा, यानी यहीं कहीं नीचे की जानी। बार मैं दिखा भी देता हूँ आपको, 1 2, तो 1 और 2, तो ये देखिए यहीं पर ही लाई कर रहा है, बल्कि मैं इसी के कलर से शो करता हूँ। और ये देखिए हमारे पास 2। ठीक है, तो ये हमारे पास वो पी पॉइंट आ गया है। ठीक है, और हमारे पास क्या है, 1 और 2। ठीक है, और हमारे पास देखिए ये हमारे पास सोल्व होने के बाद हमने क्यू पॉइंट डाला था, तो मेरे पास सोल्व होने के बाद क्या आया था, 3 आया था, इसके अपोजिट था, तो ये ओरिजिन के कहाँ लाई करेगा, अपोजिट। ठीक है, पहले तो हमारे पास इस साइनों ने ये दोनों जो अपोजिट थे तो इसने क्या इंडिकेट करा कि ये दोनों अपोजिट जगह पर है, और इसने क्या इंडिकेट करा है, इसके अपोजिट आया है, तो इसका मतलब ये ओरिजिन के भी अपोजिट है, यानी ये पॉइंट यहीं कहीं लाई करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए 3,4, तो हमारे पास क्या है, 3 ये रहा, और देखिए 3 ये रहा ना, और 1 2 3 4, तो ये देखिए यहाँ लाई कर रहा है क्यू पॉइंट, और बल्कि इसी कलर से शो करूँ तो ये मेरे पास ये पॉइंट है, और हमारे पास क्या है 3 और 4।
ठीक है, तो आपको देखिए बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी अगर आपने इसका कंसेप्ट लेक्चर भी देखा, ठीक है ना। ऐसे तो आपको वरना कुछ समझ नहीं आनी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर।